नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस साइन वेव इन्वर्टर का टेस्टिंग करने वाले हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो पर बनाया है, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है क्योंकि मेरा जो फ़ोन से अभी शूटिंग हो रहा है वो ख़राब हो गया था। मेरे पास एक ही फ़ोन है तो उसी से शूटिंग एडिटिंग सारा कुछ उसी से होता है, तो वो ख़राब हो गया था। तो मैंने अभी उसको बनवा लिया है और उसी से अभी शूट कर रहा हूँ। और एक दिक्कत भी है दोस्तों, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा। तो अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस साइड में क्यूआर कोड है, तो आप वहां से मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वे भी इस तरह का इन्वर्टर बना पाएंगे साइन वेव का, जो वो ढूंढ रहे हैं। तो ये वीडियो आप उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि ये 100 वाट बल्ब किस तरह से जल रहा है और इसका वेव साइन वेव है कि नहीं, उसको हम इस डीएसओ से चेक करके आपको दिखाएंगे। और वोल्टेज भी हम रेगुलेट करेंगे। तो हम इस तरह का एनालॉग मीटर लेके आए हैं, तो इसमें हम आपको वोल्टेज दिखाएंगे इसका कि किस तरह से वोल्टेज कम ज़्यादा हम इससे सेट कर सकते हैं। सारा कुछ आज टेस्टिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, वो है यहाँ पर एक शंट रजिस्टर में हमने कोयल बनाकर डाला था। वो नहीं करना है दोस्तों, अगर उसको करेंगे तो हमारा मॉस्फेट हमेशा ख़राब होते रहेगा। तो वो चीज़ नहीं करना है क्योंकि वो एयर इंडक्टर बन जाता है, तो वहाँ पर वो फ्लक्स काम करेगा, इस ट्रांसफार्मर में काम नहीं करेगा, इसीलिए वहाँ पर हम इंडक्टर नहीं लगाएंगे। तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट कर दिए हैं मॉस्फेट के साथ नेगेटिव को। और यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा सा कैपेसिटर लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन लूज है, जो कि हमने 0 पीसीबी पर बनाया है, तो यहाँ कनेक्शन थोड़ा लूज है, तो स्पार्क होता है, उसके वजह से ये अच्छा से काम नहीं कर पाता है। तो हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया है जो कि हमारा अच्छा से काम कर पाता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले अभी हम ये बल्ब को जला कर देखने वाले हैं। तो हम ये बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं और ये हमारा लिथियम फॉस्फेट बैटरी जो कि 18H का है, इसको भी हमने बनाया है। तो अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पेज पर मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं इसका लिंक दे दूंगा। और इस डीएसओ का भी किस तरह से इसको चलाते हैं उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पर। तो चलिए हम बल्ब को जला कर देखते हैं क्या ये सही से जल पा रहा है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर हमारा बैटरी को कनेक्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये बल्ब भी कनेक्ट हो गया है और ये बैटरी भी कनेक्ट हो गया है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका स्विच को ऑन करके देखते हैं ये बल्ब किस तरह से जल रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी ब्राइट जल रहा है और बहुत अच्छी तरह से जल रहा है। तो हम अभी इस पर हम ये वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन आपको नज़दीक आना पड़ेगा, जो कि मैं कैमरा को नज़दीक करूँगा और यहाँ पर आपको वेव भी दिखाऊँगा। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं और कैमरा नज़दीक करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये वोल्ट मीटर को और हमारा डिजिटल ऑसिलोस्कोप में हम वेव देखने के लिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हम इस ऑसिलोस्कोप में हाई वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके लिए एक जुगाड़ बनाए हैं, ये वोल्टेज डिवाइडर। तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसका वेव चेंज नहीं होगा, बस वोल्टेज कम हो जाएगा। यहाँ रजिस्टेंस के थ्रू हमने बनाया है इसको, तो हर एक रजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर कम ड्रॉप होगा इस रजिस्टेंस पर। और इसी से हम इसका वेव देखेंगे कि किस तरह से वेव आ रहा है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सारा कुछ का कनेक्शन हो गया है, ये बल्ब भी हो गया है और ये डीएसओ के लिए भी हो गया है। तो हम अभी डीएसओ को कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा इसका केबल, तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और ये यहाँ पर हमने कनेक्ट करने के लिए बना रखा है, तो हम यहीं पर इसको कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम इसको पावर देंगे। तो ये हमारा डीएसओ ऑन हो चुका है। तो चलिए हम अभी हमारा इन्वर्टर को ऑन करते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका वेव कुछ इस तरह से बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर इसका वेव देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वेव आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा बल्ब को बंद करता हूँ, तो आप यहाँ पर इसका वेव अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये साइन वेव है या किस तरह का वेव है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और अभी मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये अचानक से ऑफ हो तो जाएगा, लेकिन ऑन होने समय यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आराम से बढ़ रहा है, लेकिन अभी वोल्टेज इसमें 220 वोल्ट हमने सेट कर रखा है, तो आप इसका वोल्टेज बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका वोल्टेज को एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं कि एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। आप यहाँ पर मीटर में ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज अभी ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पर ब्राइटनेस भी इसका देख सकते हैं बल्ब का, ये भी कम हो रहा है। तो हम इसको बढ़ा के दिखाते हैं आपको थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर नहीं डाला है, इसके वजह से ऐसे हो रहा है। इसका फिल्टर में हमें एक कैपेसिटर डालना था, वो हमने नहीं डाला। यहाँ पर जो फीडबैक वाला है उसके बाद हमें डालना चाहिए था, जो कि हमने नहीं डाला है। तो इसी की वजह से कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, और इसका पीसीबी भी सही नहीं है, इस वजह से इस तरह का आवाज़ कर रहा है और बल्ब कम ज़्यादा जल रहा है। तो हम इसको अगर 200 पर सेट करके रखते हैं तो ये अच्छा से काम कर रहा है, और ये अच्छा से काम करेगा दोस्तों। तो सारा कुछ दोस्तों आप लोग देख लिए। अब 100 वाट का बल्ब कितना एम्पियर ले रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने मीटर में एम्पियर पर सेट कर दिया है। तो अब हम ऑन करके देखते हैं कि कितना एम्पियर लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लगभग 7 एम्पियर ले रहा है, और ये अभी करीब 180 पर सेट कर रखा है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज अभी ड्रॉप हो गया है। तो बैटरी का ड्रॉप होने से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बैटरी का लो प्रॉब्लम है, मतलब बैटरी लो हो गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक अपडेट लेकर आएंगे कि इस पर हम यहाँ पर एक 12 वोल्ट बूस्ट करने के लिए एक बूस्टर लगाएंगे, जो कि 10 से 11 वोल्ट रहेगा। तो उसको बूस्ट करके ये 13 वोल्ट या 14 वोल्ट तक हम इसको सेट कर देंगे। तो इसको इस कार्ड में जो आईसी लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, इसको 12 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, तो ये अच्छा से वर्क करेगा। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपडेट करेंगे, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमने सारा कुछ इसका टेस्ट करा दिया है। तो चलिए अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए